राम राम। गुरु महाराज का एक ग्रंथ है सृष्टि रचना। इस ग्रंथ में गुरु महाराज ने यह सृष्टि कैसे बनी इसका सारा विवरण इसमें दिया हुआ है। तो उसी ग्रंथ को अपन यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। जो इसमें वचन है, जो वाणी है, यह गुरु महाराज की है और इसका अर्थ जो है, यह अर्थ यूरा धाम निवासी सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज इन्होंने किया हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं, परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष विनाशी ता अंचायक पुरुष उपना सतलोक का वासी बाकी अंचा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार करले महतत आगे पांच तत् गुण जुआ उपजी सगत महातत माही गुण तीनु परकासा वो भी सगत महातत आगे कौन पुरुष को दासा। वो साकार शब्द सो बदिया तीन लोक सो कीजे ऐसी दया करी साहिब ने सतमान सुन लीजे। चिंता पड़ी ईसरी माही कूण विद जुग बांधू दिसे नहीं कहा अब कीजे हुकुम कौन पर साधु। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। परात्परी परमात्मा देव अमर पुरुष अविनाशी है। ता अंचा एक पुरुष उपना सतलोक का वासी। उसकी इच्छा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसको प्रधान पुरुष कहते हैं। और वह प्रधान पुरुष जो है वह सत्यलोक में रहने लगा। बाकी अंशा निरंजन कहिए, उसकी इच्छा से वह निरंजन कहलाया। ओंकार सो हुआ, उससे ओंकार हुआ। ओंकार कर ले महातत्व आगे पांच तत्व गुण जुआ। अब उससे जो ओंकार हुआ, उस ओंकार ने महतत्व को बनाया। महतत्व से पांच तत्व हुए। उनके जो गुण है, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध, ऐसे अलग अलग गुण हुए। उपजी सप्त महातत माही गुण तीन ऊपर कासा। वो भी सप्त महातत ले आगे कौन पुरुष को दासा। अब जैसे महातत्व से यह पांच तत्व प्रकट हुए, ऐसे ही महातत्व से शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे त्रिगुणी माया कहते हैं। उसने तीन गुणों का प्रकाश किया, इसलिए उसको त्रिगुणी माया कहते हैं। अब वह जो शक्ति है वह महतत्व के सामने आकर खड़ी हुई
और बोली कि कौन पुरुष को दासा, मेरा पुरुष यानी मालिक कौन है और दास कौन है, ऐसा उसने महतत्व से पूछा। वो साकार शब्द सो बदियो, तीन लोक सो कीजे, ऐसी दया करी साहिब ने, सतमान सुन लीजे। अब वह जो शक्ति है, जैसे हमने देखा कि परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी, वह परमात्मा उसकी इच्छा से एक पुरुष उपना, उसको हम प्रधान पुरुष कहते हैं। उसकी इच्छा से वह प्रधान पुरुष जो है वह निरंजन कहलाया और उसने ओंकार को बनाया, यानी उससे ओंकार हुआ। ओंकार ने महतत्व को बनाया, महतत्व से एक बाजू में 5 तत्व बने और उसी महतत्व से एक बाजू में शक्ति बनी। अब उसको हम महाशक्ति कहते हैं, उसको त्रिगुणी माया कहते हैं। उसको त्रिगुणी माया इसलिए कहते हैं कि उसने 3 गुणों का प्रकाश किया। अब वह जो शक्ति है वह उस महतत्व के आगे जाकर सामने खड़ी हो गई और पूछा कि मेरा पुरुष कौन है और मेरा दास कौन है। तब वह महतत्व साकार होकर बोला कि तुम 3 लोक की रचना करो, तुम्हारे ऊपर मालिक ने दया की है और यह सत्य मानकर सुन लो। फिर आगे क्या हुआ? चिंता पड़ी ईसरी माही, कुण बीद जुग बांधू, दिसे नहीं कहा अब कीजे, हुकुम कौन पर साधु। अब उस ईश्वरी माया को, उस त्रिगुणी माया को चिंता हुई कि मालिक ने तो दया की है और 3 लोक की रचना करो ऐसा हुक्म दिया है, लेकिन यह जगत जो है यह मैं किस तरीके से बांधूं, इसकी रचना मैं कैसे करूं? मुझे तो सहायता करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं? किसके ऊपर मैं हुक्म चलाऊं? अब ऐसी जब घटना घटी तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, ऐसो मतो कियो इण देवी, ध्यान पुरुष को कियो, अंड कटाक्ष ब्रह्म जड़ माही, जलम विष्ण बहालियो, सूता विष्ण नाभ में छूटी, चढ़ियो कंवल आकाशा, ब्रह्मा जलम कवड़ में लियो, अवनी आसन बासा, ब्रह्मा शीस भ्रूगुटी माही, सुन सो शंभु जावे, वासुई सक्त बिसन के पासा, सुन कृपा कर आवे। देखो, अब जैसे ही उस ईश्वरी शक्ति को चिंता पड़ी कि मैं इस जगत को कैसे बांधूं, मैं किसके ऊपर हुक्म चलाऊं, यहाँ पर तो सहायता करने वाला कोई दिखता ही नहीं है। ऐसा करके उसने उस पुरुष का ध्यान किया। अब जैसे ही पुरुष का ध्यान किया तो ब्रह्म जल से अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंड कटाक्ष से विष्णु ने जन्म लिया। फिर सूता विष्ण नाभ में छूटी, चढ़ियो कंवल आकाशा, ब्रह्मा जलम कंवल में लियो, अवनी आसन वासा। जैसे ही उसने पुरुष का ध्यान किया तो इस ब्रह्म जी, यहाँ पर क्या था पहले? ब्रह्म जल था, यानी यह सारा जल तत्व यहाँ पर था तो ब्रह्म जल था। तो उस ब्रह्म जल में एक अंड कटाक्ष उत्पन्न हुआ। उस अंड कटाक्ष में विष्णु ने जन्म लिया। अब सोए हुए विष्णु के नाभि से कमल निकलकर आकाश में चढ़ गया। उस कमल से ब्रह्मा ने जन्म लिया।
ब्रह्मा का जमीन पर आशा बासा नहीं था, यानी ब्रह्मा का इस जमीन पर कोई वास नहीं था। ब्रह्मा शीस भ्रुगुटी माही सुन शंभु सो जावे। अब उसके आगे की बात गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा की भ्रुगुटी से ब्रह्मजल में अंडकटाक्ष, अंडकटाक्ष में विष्णु का जन्म हुआ, विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जन्मा और ब्रह्मा की भ्रुगुटी से शंभु ने जन्म लिया। अब इन तीनों को देखकर वह जो शक्ति है पहले विष्णु के पास आकर बोली कि मैं आई हूं। मोकू परण करो घर बासा, तीन लोक से कीजे, नारी पुरुष बसाओ जुग में, हुक्म मान सो लीजे। परणो नहीं विष्णु बोले, तुम जननी मोय जाया, मेटा हुक्म कियो तब परलो, उलट उसी को खाया। ब्रह्मा पास आण कर बोली, परण परण मुझ ताई, के तुझे मार खाक में मेलू, समझ सोच उर माही। ब्रह्मा नट्या दफे जब कियो, शिव को कह बतलायो, पर्ण पर्ण के मार मिटाऊं, सुत आप उर भायो। शंभु सोच ध्यान जब किया, कहाँ ख्याल वो होई, तुम छो कौन कहाँ सुआयो, वेद बताओ मोही। अंचा आद महातत कहिए, वा उत्पत है मेरी, अंड कटाक्ष ब्रह्म जड़ तीनों, जहाँ उत्पत है तेरी। अब देखो आगे की बात गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ब्रह्मजल से अंडकटाक्ष, अंडकटाक्ष से विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा और ब्रह्मा की भ्रुकुटी में शिव, ऐसे तीनों देवों की उत्पत्ति हुई। तो वह जो शक्ति है उन तीनों को देखकर शक्ति पहले विष्णु के पास आकर बोली कि मैं आई हूं। मोह को पर्ण करो घर वासा, तीन लोगों से कीजिए, मेरे ऊपर कृपा करके मुझसे शादी करके भोग विहार करो, तीन लोक की रचना करके स्त्री पुरुष संसार में बसाओ, यह मेरा हुक्म मानो। तब विष्णु ने कहा, परणु नहीं विष्णु बोले, तुम जननी मोय जाया। विष्णु ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम तो मुझे जन्म देने वाली माँ हो। अब उस विष्णु ने शक्ति का हुक्म नहीं माना, तब शक्ति ने प्रलय करके उस विष्णु को वह खा गई और ब्रह्मा के पास आकर शक्ति बोली कि तुम मुझसे शादी करो, शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर राख में मिला दूंगी। तुम अपने हृदय में सोचकर यह बात समझ लो। अब ब्रह्मा नट्या दफे जब कियो, शिव को कह बतलायो। ब्रह्मा के नहीं कहते ही ब्रह्मा को दफन करके महादेव के पास शक्ति ने आकर कहा कि तुम मुझसे आकर शादी करो, नहीं करो तो मैं तुमको मारकर मिटा दूंगी, तुम मेरे हृदय में भाई हो। अब शंभु सोच ध्यान जब कियो, कहाँ ख्याल वो ओई, तुम छो कौन कहाँ सुआयो, भेद बताओ मोई। तब शंभु ने सोचकर ध्यान किया कि ये खेल क्या है, ये तो दोनों को खाकर आई है, अब उन्हीं की तरह मैं अगर नहीं करता हूँ तो मेरी भी वही गति करेगी, इसलिए नहीं कहने से मौत है। ऐसा
महादेव ने सोचा। अब महादेव को लोग भोला शंभू कहते हैं, लेकिन यह कैसी कैसी होशियारी करता है और आगे आगे कैसे काम करता है, यह हम आगे देखेंगे। शंभू ने कहा कि अहो आप कौन हो और कहाँ से आए हो, यह भेद जो है तुम मुझे सारा बताइए। तब शक्ति ने कहा कि प्रधान पुरुष की इच्छा से महतत्व उत्पन्न हुआ और महतत्व से मेरी उत्पत्ति है, और अंड कटाक्ष ब्रह्म जल से तुम तीनों की उत्पत्ति है। ब्रह्म जल से अंड कटाक्ष में विष्णु, विष्णु के नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा और ब्रह्मा की भ्रुकुटी से तुम हो। इस तरह तुम्हारी उत्पत्ति है। अब इस उत्पत्ति को अगर देखा जाए तो मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता नहीं हूं। अब वही शक्ति बोली, तीनों लोक बसावण काजा साहेब रीत बनाई, दिया हुक्म बहुत होशियारा तब मैं चालर आई। शंभु कहे दूर सुहम मानी, ब्रह्मा विष्णु उपाओ, नहीं मैं हुक्म आपको फेरू, करो तिका तुम चाहो। अब तीनों लोकों की रचना करने के लिए मालिक ने स्त्री पुरुष की रचना बनाई है और रचना करने का हुक्म मुझे दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चल कर आई हूँ। तब महादेव ने कहा कि ठीक है, बात मैंने मान ली, परंतु ब्रह्मा और विष्णु को दोबारा उत्पन्न करो। मैं तुम्हारा हुक्म जो है वह पलटाता नहीं हूँ, फिर आप जैसा चाहते हो वैसा करो। फिर शक्ति ने दोनों पुरुष यानी ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया। इन तीनों ने एक मत से विचार किया और शंभु ने निशंक होकर बोला कि निशंक होकर इससे शादी करो, कोई डरो मत, हम तुम एक ही माया है। क्या कहते गुरु महाराज? किया पुरुष फेर सो दोनों, अभया मता उपाया, परणो निशंक डरो मत कोई, तुम हम और न माया। देव कहे धरो बफ दूजो, गौरा सिंह घर आई, लक्ष्मी स्वरूप विष्णु कुबरियो, सायत्री विजद्व्यायी, चारू मिल्या हुआ अब राजी, सुन चकडोल बनायो, धरणी आकाश पायल सो बंदिया, सख्त महासुख पायो। थम्बे नहीं होय मिट जावे, कर कर पच पच थाकी, तब सुन आवाज भई घट भीतर, सत्य शब्द कर राखी। देखो फिर आगे की घटना गुरु महाराज बताते हैं कि शक्ति ने दोनों पुरुष को उत्पन्न किया और शंभु ने बोला कि निशंक होकर इससे शादी करो, कोई डरो मत, हम और तुम जो है एक ही माया है। तब देव यानी ब्रह्मा विष्णु शक्ति से बोले कि ठीक है, कोई हरकत नहीं है, हम तुमसे ब्याह करते हैं, तुम दूसरा शरीर धारण करो। तब पहले गौरी यानी पार्वती जो है वह शिव के घर आई, फिर लक्ष्मी के रूप में उसने विष्णु से शादी की और सावित्री बनकर ब्रह्मा ने उससे पानी ग्रहण किया। इस तरह से ये चारों मिलकर खुश हुए और त्रिलोक का चकडोल जो है यानी त्रिलोक का जो आकार है, तीन लोक का, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का, यह आकार बनाने लगे। धरणी, आकाश और पाताल बनाए। यह देखकर शक्ति जो है बड़ी खुश हुई, लेकिन पृथ्वी जो है वह स्थिर नहीं होती थी। मेहनत कर कर के थक गए। तब घट में यानी आकाश में आवाज हुई कि जो सत्य शब्द है यानी जो सदैव रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता,
उस सत्य के आधार से काम करो। अब यहां तक की बात हम लोग समझ गए कि परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी, उसकी इच्छा से प्रधान पुरुष वह निरंजन कहलाया, उससे ओंकार हुआ, ओंकार से महतत्व बना, महतत्व से एक बाजू में शक्ति बनी, एक बाजू में 5 तत्व बने। उस 5 तत्व में जो ब्रह्म जल था, जल तत्व, उसमें अंड कटाक्ष उत्पन्न हुआ। उस अंड कटाक्ष से विष्णु का जन्म हुआ। विष्णु की नाभि से कमल आकाश ऊपर चढ़ा। उस कमल में ब्रह्मा जी का उदय हुआ। ब्रह्मा जी का इस पृथ्वी पर कोई आशा वासा नहीं था। ब्रह्मा की भ्रुकुटी से शिव उत्पन्न हुआ। फिर वह जो शक्ति है, वह शक्ति पहले विष्णु के पास जाकर बोली। उन तीनों को देखकर शक्ति खुश हो गई। वह विष्णु के पास आकर बोली कि तुम मुझसे ब्याह करो। विष्णु ने कहा कि तुम मुझे जन्म देने वाली माता हो, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। तो शक्ति उसको भी खा गई। फिर वह ब्रह्मा जी के पास आई और कहने लगी कि यह 3 लोक की रचना करने के लिए हम सबको बनाया है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम तो मेरी जन्म देने वाली माता हो। वह शक्ति उसको भी खा गई। फिर वह शिव के पास आकर बोली। अब शिव ने सोचा कि अगर मैं नहीं कहता हूँ तो ये मुझे भी खा लेगी। फिर उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, यह सारी बातें तुम मुझे बताओ। फिर उसने कहा कि प्रधान पुरुष से महतत्व, महतत्व से 5 तत्व, 5 तत्व में जो जल तत्व है उसमें ब्रह्मजल जो है, उसमें से अंडकटाक्ष, उसमें से 3 तत्वों की उत्पत्ति है तुम्हारी। और मैं जो हूँ, मैं महतत्व से बनी हूँ, तो मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता नहीं हूँ। तब शिव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, इन दोनों को तुम पहले जीवित करो। फिर शक्ति ने दोनों को जीवित कर दिया। फिर विष्णु बोला कि एक काम करो, तुम और शरीर धारण करो। तो पहले गौरी यानी पार्वती बनी, वह शिव के घर आई। फिर लक्ष्मी का रूप उसने लिया, उसने विष्णु से शादी की। और सावित्री बनकर वह ब्रह्मा के घर वह उसने प्राणी ग्रहण करे, यानी उससे विवाह किया। अब ये चारों मिलकर बड़े खुश हो गए। अब उनको जैसा हुक्म था वैसा वो चकडोल बनाने लगे, 3 लोक की रचना करने लगे कि आकाश बनाया, पाताल बनाया और यह पृथ्वी बनाई। लेकिन यह पृथ्वी जो है यह स्थिर नहीं होती थी, मेहनत कर करके थक गए। तब आकाश में आकाशवाणी हुई, घट में एक आवाज हुई कि जो सत्य शब्द है, जो सदैव रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस सत्य के आधार से तुम काम करो। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, जब सुन ध्यान धर्यो घट भीतर, सुध बहु विध आई, दियो जस साम समर्थ को, करना बहु विध खाई। तब सबने घट में ध्यान किया तो, थमिया पयाड़ धरण थम्बाणी, फिर आकाश थम्बाणो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, नाव अधिक तब जानो। तीनों लोक रचा भिन्न भिन्न कर, 14 भवन बनायो। धर पाताल कियो सुन तेरो, सुरग की सुखवायो। थम्बिया शब्द चिदानंद टेके, सत शब्द आधारा। दी सता ब्रह्म जड़ थम्बियो, मांड रचिता 12। मंडप शीस विराजे कोरम, 10 द्रगपाल बनाया। कोर्म पीठ सास के आसन,
तापर धरणी लाया। अब देखो गुरु महाराज आगे बताते हैं, जब ऐसी आकाशवाणी हुई, घट में आवाज हुआ कि जो सत शब्द है जिसका कभी नाश नहीं होता, उसके आधार से तुम यह कार्य शुरू करो। तब सबने अपने घट में यानी हृदय में ध्यान किया। तब सभी को यानी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति, पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री, इनको सही तरीके से सूझ यानी समझ आई और पृथ्वी स्थिर होने का यश जो है उन्होंने उस मालिक को दिया कि यह पृथ्वी स्थिर होने का यश आप ले लो। अनेक प्रकार से उन्होंने उस परात्परी परमात्मा की करुणा की, उनकी स्तुति की। तब ऐसा करने के बाद पहले पाताल रुका, फिर धरणी रुकी और बाद में आकाश रुका। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है इन्होंने सत शब्द नाम को अधिक बड़ा जाना। इस चीज को समझना है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, सत सबद लेवो भेवा जोगी, सत सबद लेवो भेवा, सत सबद लेवो भेवा जोगी, भजो देव सिर देवा जोगी। अगर लेना है तो सत शब्द लो। गुरु महाराज ने भी कहा है, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन हाण छाड़ सब दिया। यह जो सत शब्द जो है, यह सब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, इन्होंने सत शब्द को बड़ा माना, उसकी स्तुति की। तो वही सत शब्द जो है हमको लेना है। ये तो सृष्टि रचना चल रही है, आगे फिर क्या हुआ हम देखते हैं। अब पहले पाताल रुका, फिर धरणी रुकी, बाद में आकाश रुका, फिर इन्होंने सत शब्द को जो है अधिक बड़ा माना। 3 लोकों की रचना भिन्न भिन्न उन्होंने कर दी। 14 भवन बनाए, भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, तप, सत, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल बनाए। और 21 स्वर्ग बनाए। स्वर्ग कितने बनाए? 21 स्वर्ग बनाए। अब ये सभी शब्द के आधार से रुके। चिदानंद ने सत शब्द के आधार से, शत शब्द के टेके से उसने अपनी सत्ता दी। तब पहले ब्रह्मजल रुका, फिर पृथ्वी की रचना की। अब इस पृथ्वी की रचना कैसे की? तो मंडप के ऊपर कुर्म रखा, कोई मंडप को मेढक कहते हैं, और कुर्म यानी कचियों को स्थिर होने के लिए 10 दृगपाल बनाए, और कुर्म के ऊपर यानी कचियों के ऊपर शेष का यानी सभी को पूरा होकर जो बचा हुआ है ऐसे शेष का आसन किया, और उस शेष के ऊपर धरणी को लाकर रखा। तो इस प्रकार से यह सृष्टि रचना जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं। 25 साखी तक आज हमने लिया। आगे का जो सृष्टि रचना ग्रंथ है वह अगले भाग में यहाँ पर हम लेंगे। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा।